शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ विशेष रूप से एक ही बार बार सुनाते हैं कि बाबा को याद करो। बाबा की याद की इतनी मेहनत करो, ऐसे ही नहीं थोड़ा बहुत याद किया, साधारण याद किया, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई और उसको सतो प्रधान बनाना है तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए ना, बहुत ऊंची बात है। और तभी खुशी भी रहेगी जब आत्मा जितना जितना बाबा की याद का पुरुषार्थ करती रहेगी और सतो प्रधानता की ओर बढ़ती रहेगी। परंतु साथ ही बाबा ने कहा उसके लिए ये पुरुषार्थ कैसे सहज हो पाएगा, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए। तो वो आज प्यारे बाबा ने कहा अंतर्मुखता। अंतर्मुखी ही बाबा की याद में रह सकता है, क्योंकि बाबा की याद में रहना माना ही ध्यान इधर उधर ना जाए। और अगर अंतर्मुखी नहीं तो ध्यान जरूर है, बाह्य ओर जाएगा, बाह्य मुखी बनेंगे। अंतर्मुखी माना तो ध्यान अंदर की ओर जाए, मैं बिंदी आत्मा हूँ, और सब तरफ से ध्यान को हटाया जाए, तब बाबा में लगता है। तो विशेष इस गुण पर या कहें इस धारणा पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अंतर्मुखी रहें। हाँ, कम से कम बोले, कम से कम देखें, कम से कम सुने, कम से कम सोचें। ज़्यादा बोलने, ज़्यादा सोचने, ज़्यादा फिर ध्यान बाहर की तरफ होता है तो ये सब कुछ ज़्यादा होता है। आप कभी भी देखो, आपका ध्यान किसी एक बात में है तो ना बोलना होता है, हाँ ना सुनना होता है। कोई बोल भी रहा हो तो सुनाई भी नहीं देता, कहते मैं सुन ही नहीं पाया, मेरा ध्यान तो फलानी बात के अंदर था। तो बाबा इसलिए बाबा की याद है माना तो अंतर्मुखता होना बड़ा आवश्यक है। और तब बाबा कहते बहुत खुशी भी रहेगी। और आज बाबा ने हम सभी को एक बहुत बढ़िया टाइटल दिया है। बाबा खुद व्यापारी रहा ना, हाँ? तो बाबा के बच्चे भी कई व्यापारी लौकिक रीति से हैं, तो बाबा भी व्यापारियों की विशेषता सुनाता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी व्यापारी हो, आप सभी व्यापारी हैं। हाँ? बाबा ने हमें व्यापारी बना दिया, भले लौकिक धंधे में ना भी हो, क्योंकि व्यापारी को लेन देन करना बड़ा अच्छा आता है और हानि और लाभ का ध्यान खूब अच्छी तरह रखता है, और तो और रोज की रोज भी रखता है। ऐसे ही ना जो भी व्यापारी बैठे हो मन्नू भाई, पता लगता है आज जो है वो थोड़ा सा कमाई में ऊपर नीचे हुआ है तो उसको ढीला नहीं छोड़ता, वो सोचता कल ये कसर पूरी करनी है। कोई ना कोई ऐसा तरीका, युक्ति, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लगा के, चाहे ग्राहकों के साथ खूब अच्छी तरह से लेन देन बातचीत करके, वो कला तो उन्हीं के अंदर ज़्यादा आती है। आपको अनुभव भी होगा जब खरीदारी करने जाते हो तो सेल्समैन भी अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं, खाली नहीं जाने देते कि ग्राहक कुछ ना कुछ खरीद करके जरूर जाए। एक से एक सैंपल दिखाते जाएंगे और फेंकेंगे आपके आगे, और हाँ आप जरा सा कहेंगे अच्छा वो लाल रंग, वो लाल 10 चीजें आपके आगे रख देंगे फटाफट। हाँ? अच्छा दुनिया को तो नहीं, लेकिन वो तो बाबा ही बना सकता है। माइंड को जरूर उसके अकॉर्डिंग सेट करा देते हैं, हाँ? जो मनुष्य तैयार हो जाता है। परंतु बाबा तो इसका हमें अलौकिक भाव अर्थ देता है। व्यापारी माना कि अपने को कहीं से भी ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से घाटा देने वाले नहीं बनना है। वो तो हमें खुद
खुद का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें तो किसी के सहायता की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी ही कमी कमज़ोरी हमें घाटा भी दिलाती है और अपना ही ध्यान रखना पुरुषार्थ पर फ़ायदा भी दिलाता है। तो ये बाबा चाहते हैं कि आप खुद ही चेक करो, आज मेरा चार्ट कैसा रहा, ठीक रहा? और फिर जो है अगर आज योग कम किया या कोई भी कर्म हो गया, गलती हो गई, तो कल मुझे इतना पुरुषार्थ करना है कि वो सारा कवर अप हो जाए। ये है व्यापारी का भावार्थ। तो बाबा ने आज इसलिए हम बच्चों को व्यापारी का टाइटल भी दिया है और कहा है कि रोज का अपना तालमेल चेक करो। साथ ही बाबा कहते हैं सर्विस का सबूत दो। सर्विस का सबूत देने वाले ही खुश रह सकते हैं। बाबा को अच्छा नहीं लगता था कई समाचार सुनाते रहते ना, ये किया, ये हुआ, वो आया, ये गया। बाबा कहते हैं आखिर रिजल्ट क्या? बाबा तो रिजल्ट देखेगा ना कि बाबा का वो बना, वृद्धि हुई। तो बाबा कहते सर्विस का सबूत देंगे तो भी खुशी रहेगी। वैसे भी सेवा से ही खुशी आती है, अगर सेवा नहीं तो खुशी नहीं। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को बार बार सेवा की बात भी कहता है।